कुछ पापा सुनाओ। देखो, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, आप लोग भी सुनिएगा, बच्चों को भी सुना रहा हूं। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, तो हनुमान जी का माता का नाम था अंजना, और अंजना का माता का था अहिल्या, और अहिल्या के पति थे गौतम ऋषि। और अहिल्या को किसी ने बताया तुम्हारी जो लड़की है वो कुआरे में ही कलंकित हो जाएगी, समझे, बिना शादी के ही कुआरे में ही कलंकित हो जाएगी। अब उसको माँ को बहुत डर समा गया कि ऐसा क्यों होगा भाई। तब वो अंजना बोली कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बचपन में ही निकल गई वो जंगल में, और वहीं पे कुटिया रमा ली, और कुटिया रमा के और ऐसा गुफा बनाई कि हम किसी मर्द के तरफ देखूंगी नहीं तो मैं माँ कैसे बनूंगी, गर्भवती कैसे होऊंगी, पर मर्द को मैं देखूंगी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये भस्मासुर को शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा। भस्मासुर को शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जा तू जिसके सर पर रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर को राक्षसों दैत्यों ने बताया कि अरे पार्वती से सुंदर कौन है, इन्हीं को ऊपर रख दो, भोलेनाथ जी जल जाए और पार्वती को लेकर शादी कर लो। भस्मासुर दौड़ा भोलेनाथ के पीछे, भोलेनाथ जी भागे। विष्णु जी देखे कि भाई ये तो बहुत परेशान हो गए हैं। तब इन्होंने, विष्णु जी ने एक सुंदर कन्या पार्वती का ही रूप धारण कर लिए, और मोहिनी रूप नहीं, पार्वती का ही रूप धारण कर लिए, और पार्वती से भी सुंदर लगने लगे। उसके बाद जाके उसको भस्मासुर को नाच नचाया, गठैया का नाच नचा के उसको जलाकर राख कर दिए, वो मर गया। उसके बाद भोलेनाथ जी बोले कि अरे लिख लो गुफा में कहाँ छिपे हो, मैं भस्मासुर को जला दिया। बोले नहीं नहीं, वो मेरे पीछे करा, मैं नहीं आऊंगा। बोले मैं जला दिया हूँ। कैसे जलाए? तब वो अपना वही रूप धारण किए। जब रूप धारण किए तब भाई भोलेनाथ जी क्या, देखो जो हो नहीं रहता है वो होकर ही रहता है। भोलेनाथ जी को जो तेज था वो उत्पन्न हुआ। अब वो तो बोले भाई अनर्थ हो जाएगा। जो उनका तेज था वो लौकी या बांस को खोपड़ी में वो कुछ में लेकर उनका तेज को लिया गया भोलेनाथ जी का, और बोले इसको धरती पर भी तो नहीं डाल सकते हैं, फिर क्या किया जाए? बोले अंजना है उसके पास चलो। अंजना के पास जाते हैं। अंजना को बोले भाई मुझे बिछा दो। बोले हम पर मर्द को नहीं देखती हूँ। बोले ठीक है, पानी पिलाओगी? तो हाँ पानी पिला दूंगी। दीवार में छेद था, उसमें से कुछ पाइप लगाई थी, बोल लो मैं पानी गिरा रही हूँ घड़े से और तुम पियो। बोले तुम भाई गुरमुख हुई हो? तो नहीं। तो बिना गुरमुख का कैसे पीऊंगा? तो बोले तब हम गुरमुख कर देते हैं, तुम खाली कान मेरे तरफ करो, हम वही पाइप से तुम्हारे को गुरमुख कर देते हैं, उसके बाद पानी पिला देना पाइप द्वारा अंदर दीवार से ही, तुम नहीं हमको देखना चाहती हो तो। बोले ठीक है। उसने कान किया। अब देखो कहावत होता है ना कि हनुमान जी को 3 नाम है, पवन, केसरी नंदन, और एक है शंकर सुमन। देखिए कितने इनके पिताजी हो गए। पवन तो पिताजी हो गए फटाफट, हाँ बता रहे भी। तब उन्होंने क्या किया कि उसने कान ऐसे किया और उसको जो तेज था उसके कान में फूंक दिए। किसका? अंजना को। अंजना के कान में फूंकने को बोलते हैं पवन। पवन को बुलाया गया। अब फूंक का मतलब हवा हो गया ना, पवन। पवन तो पिता हो गए ना वो भी, पवन। उसके बाद केसरी, जब वो गर्भवती हो गई तो फटाफट तुरंत शादी कराएगा केसरी से कि ताकि ये कलंकित न हो।
और शंकर सुमन। लड़के किसका है? तो शंकर जी का है, क्योंकि इनका तेज था। तो वही पवन मैंने फूका गया, उसको फूका गया, और शंकर सुमन ये इनके औलाद हो गए हनुमान जी। और केसरी डुप्लीकेट बाप हो गए, क्योंकि शादी हो गई अंजना का। तो अब जो बोले अंजना को, बोले अंजना तुम इस समय गर्भवती हो गई हो और तुम लिख लो कुटिया से, जल्दी तुम्हारी शादी कराया जाए। और सारा बताए कि ये कारण है, हनुमान तुम्हारे मने ऐसा ही औलाद होंगे कि दुनिया गाएगी। तो वही केसरी से शादी हुआ। और हनुमान जी जब हुए, जन्म लेते ही करे माँ मुझे खाना है। तो माँ बोली अंजना बेटा जाओ, जो लाल फल है तुम उसको लेकर खा लो। अब वो फल क्या खाएंगे, वो समझे सूरज को ही फल समझ गए, वहीं से छलांग लिए सूरज को निगल गए। और निगल गए। बात आप देखो, इसमें अचरज में नहीं है, जो समुद्र को उतना एक हम लोग कुआं नाला नहीं फान पाते हैं, और जो समुद्र को छलांग लगा जाए वो सूरज क्या है? सूरज क्या है? तो यही इसी प्रकार जी का हनुमान जी का असली उनके पिताजी शंकर जी है। और यही है हनुमान जी की कथा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम ये बच्चों को भी अपना ये ज्ञान दिया हूँ, आप लोग को भी दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।